बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हुआ ये कि जो कॉमन नेम्स हैं, इनकी वजह से साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में ऑर्गेनिजम्स के नाम डिफरेंट होते हैं। अब जब ऑर्गेनिजम्स के नाम डिफरेंट हैं तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, उसे क्या नाम दिया जाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंगली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, जो कि उनका क्या कहलाता है? साइंटिफिक नेम कहलाता है। और साइंटिफिक नेम को अगर हम देखें, इसके टू मेजर पार्ट्स हैं। उसमें से पहला जो पार्ट है उसकी क्या कहलाती है? जीनस। है फर्स्ट नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम, मीन फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या है जी? स्पीशीज, जिसका क्या होता है? सेकंड नेम होता है। तो इन शॉर्ट, लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ी थी टेक्सोनॉमी की हायरार्की, उसमें से जो सेकंड लास्ट टेक्सोन था दैट वाज द जीनस, और जो लास्ट था वो स्पीशीज थी। तो स्पीशी और जीनस ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक साइंटिफिक नेम। और एक साइंटिफिक नेम में जीनस को पहले लिखा जाता है, स्पीशीज को बाद में लिखा जाता है, और दोनों में स्पेस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नो दैट साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना। अब इसमें से अगर हम राना को देखें, और ये क्या है? दैट इज द जीनस ऑफ फ्रॉग। और टिग्रीना जो है वो क्या है? स्पीशीज। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? राना टिग्रीना। दैट विल बी द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इन शॉर्ट, अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना हो तो उसकी जीनस और स्पीशीज को आपस में कंबाइन करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? उनका साइंटिफिक नेम बनेगा। अगर हम साइंटिफिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड को अगर हम डिस्कस करें, तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कार्लस लिनस, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में इसको क्या किया गया? बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया। और इसकी वजह से क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो गई थी, दैट्स वाई जो सिस्टम है वो रैपिडली फैला और पॉपुलर हो गया। अब बहुत सारे जो नेम्स हैं वो अभी तक क्या किए जाते हैं? इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली यूज किए जाते हैं। फिर जो साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं उसको लिखने के डिफरेंट रूल्स होते हैं। जब भी हमने साइंटिफिक नेम लिखना है, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम वो नाम लिखेंगे। उसमें से बेटे पहला जो नेम है, रूल है कि साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर। जो वर्ड्स हैं वैसे तो हम देखें तो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन वो इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ताकि जो साइंटिफिक नेम है, ओवरऑल जो राइटिंग है उसे थोड़ा सा वो डिफरेंट नजर आए। तो इसलिए जब भी हम प्रिंटेड फॉर्म में लेंगे, टाइप करेंगे किसी साइंटिफिक नेम को, तो उस वक्त जो साइंटिफिक नेम है उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। लेकिन जब हम हैंड रिटन कर रहे होते हैं तो उस वक्त साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हैंड रिटन का मतलब ये है कि हम पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं या किसी भी चीज़ से लिख रहे होते हैं, तो दैट्स राइटिंग इज नोन एज। क्या करना है? अंडरलाइन। जैसे ये होमो सैपियंस है, तो इस तरह से इसको क्या कर लिया जाएगा? साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। दूसरा रूल ये है, जो फर्स्ट टर्म है मीन जेनेरिक नेम, दैट इज ऑलवेज बिगिन विद, चाहे वो सेंटर में आ रहा है, सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है साइंटिफिक नेम, उसके जो जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल राना टिग्रीना में देखते हैं, तो राना टिग्रीना में राना जो है दैट इज द जीनस ऑफ फ्रॉग। इसमें अगर हम देखें राना के अंदर जो आर है, जब भी हम लिखेंगे राना टिग्रीना, उसमें जो आर है ये क्या होना चाहिए? इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसे स्मॉल नहीं करना। दूसरा जो स्पीशी नेम है उसको कभी भी किसी भी लेटर को कैपिटलाइज नहीं लिखना, इवन हम प्रॉपर नाउन से भी ड्राइव क्यों ना करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो स्पीशी नेम जब भी आएगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन पे हो या जैसे हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है या कोई भी लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे राना टिग्रीना में देखें, टिग्रीना इसका क्या आ जाती है? स्पीशी। इसका जो टी है वो क्या रहेगा? फर्स्ट लेटर, दैट विल बी ऑलवेज स्मॉल। तो राना टिग्रीना में आर कैपिटल होगा, टिग्रीना में टी क्या रहेगा? स्मॉल होगा।
फिर उसके बाद द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल फॉर्म व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। मीन हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पेपर ले रहे हैं या कोई चीज लिख रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बार बार आ रहा है, उसमें पहली दफा इसे हम कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे। बट सेवरल स्पीशीज जो है वो सेम जीनस से आती हैं, जो एक उनका स्पीशी नेम डिफरेंट होगा लेकिन जीनस उनकी क्या रहती है, एक जैसी होती है। उस वक्त उनको क्या कर दिया जाता है, एब्रीविएट कर दिया जाता है, जस्ट एज एन इनिशियल फॉर जीनस। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिकिया कोलाई है, तो इसमें से जो स्ट्रिकिया है ये इसकी जीनस है, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे ई, आगे डॉट लगाएंगे, आगे स्पीशी नेम लिख देंगे, तो जीनस को हम एब्रीविएट कर देंगे, उसको फर्स्ट लेटर लेकर वो कैपिटल फॉर्म में होगा, डॉट लगाएंगे, आगे स्पीशी नेम। स्पीशी नेम इसमें भी क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल ही रहेगा, स्पीशी नेम को उसको कैपिटलाइज नहीं करना। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका फायदा क्या है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। वो यूज डिफरेंट नेम्स फॉर द कॉमन स्पीशीज। मीन स्पीशी एक ही है लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट नेम यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर से इसको प्रोविंस ऑफ पंजाब में देखें, इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स होते हैं सेम ऑर्गेनिज्म के। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन नेम्स ऑफ अनियन देखें, इंग्लिश में अनियन है लेकिन हमारी रीजनल लैंग्वेज के अंदर देखें, जैसे उर्दू में हम इसे क्या कह रहे होते हैं, प्याज। रीजनल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें इसका नाम गंडा भी है, जैसे पंजाबी में इसे कहा जाता है, सराइकी में इसे वसल कहते हैं, कोठारी के अंदर इसे क्या कहा जाता है, बसल कहा जाता है। तो ये इसके क्या आ जाते हैं, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं, तो दैट मे कॉज द कंफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हमसाए में कोई बंदा ऐसा रहना आ जाए जो सराइकी बोलता हो, अब वो फॉर एग्जांपल हमारे घर में प्याज लेने आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि घर में कोई चीज खत्म हो जाती है तो हमसायों से लेन देन चलता रहता है। फॉर एग्जांपल हांडी बनाने लगे, उनके अनियन खत्म हो गए, उनके वालदा ने भेजा जाके साथ वाली आंटी से या साथ वाले घर से अनियन लेके आओ, वो हमारे नॉक करता है और हमें कहता है कि भाईजान या बहन जी या आंटी जी, हम मेरी अम्मी कह रही है कि हमारे घर में वसल खत्म हो गए और जैसे अब लेके आएंगे हम आपको दे देंगे, तो बराए मेहरबानी एक दो वसल दे दें ताकि हम हांडी बना सकें। तो हमने पहले फॉर एग्जांपल वसल का नाम ही नहीं सुना हुआ, हमें नहीं पता होता, तो हम क्या है इसकी वजह से क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि बैलून है, हम एक फॉर एग्जांपल शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं जी किसी फॉर एग्जांपल पोस्टो के एरिया में चले जाएं, वहाँ पे उन्हें कहते हैं जी हमें बैलून चाहिए, तो उन्हें नहीं पता चलेगा, या हम कहते हैं जी हमें गुब्बारा चाहिए, तो उन्हें नहीं पता चलेगा, तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो अब इसके लिए हमें उनका नाम का आना चाहिए। तो इसी वजह से साइंटिफिक सोसाइटी में भी जब एक नेम एक ही स्पीशी के नेम डिफरेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन कॉज करते हैं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि क्या उनका एक प्रॉपर नेम होना चाहिए। इसी तरह हम एक और क्या करते हैं, वी यूज डिफरेंट नेम फॉर कॉमन स्पीशीज में से के इसी के अंदर हम बात करते हैं, जैसे अनियन की बात कर रहे थे, प्याज कह रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, बसल कह रहे हैं, अदर कंट्रीज में इनके डिफरेंट नेम्स होंगे जो कि कंफ्यूजन कॉज कर देते हैं। लेकिन साइंस के अंदर इसका सिर्फ एक ही नाम होगा, दैट इज एलियन सुपा। अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अंटार्कटिका चले जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, इंडिया में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, तो इसका जो साइंस में इसका एक ही नेम रहेगा, दैट विल बी एलियन सीपा, और इसे सिर्फ एलियन सीपा के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन से बच सकते हैं। इन सम केसेस we use different organisms are called by same common name, mean ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है लेकिन उनको हम एक ही नेम से बुला देते हैं। जैसे ब्लैक बर्ड मीन कौवा, जो पहाड़ी इलाके में पाया जाता है वो एक और स्पीशी है, जो इधर लाहौर में पाया जाता है तो वो एक अलग स्पीशी है, लेकिन हम दोनों को कौवा कह रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो क्रो है, ये एक अलग से स्पीशी है। पहाड़ी इलाके में चले जाएं, दैट इज रेवन, वो एक अलग से स्पीशी है। हालांकि इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं लेकिन इंटायरली ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन हम दोनों को कौवा कहते हैं या ब्लैक बर्ड यूज किया जाता है। इस तरह से साइंस में क्या क्रिएट हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक और इसके अपोजिट करते हैं, वी यूज कॉमन नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज। मीन स्पीशीज डिफरेंट है लेकिन हम उनको एक ही नाम से बुला रहे होते हैं। जैसे वी नो दैट कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, इसी वजह से वो कंफ्यूजन कॉज कर रहे होते हैं।
For example, a fish is a vertebrate animal with fins and gills. Mean fish एक हमारा kingdom animal है, उसको two major groups हैं, vertebrates and invertebrates. Vertebrates को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला जो है फिश है, दूसरा एम्फीबियन, तीसरा रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। तो पहला जो ग्रुप है वो क्या है कि फिश। फिश क्या होते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या है? जिनमें बैकबोन होगी, तो स्विम करने के लिए फिन्स होंगे, गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स होंगे। ऐसे जो एनिमल होंगे वो क्या कहलाते हैं? फिश कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखा जा सकता है, फिश क्या है? वर्टिब्रेट एनिमल है। तो ऐसा एनिमल है जिसमें स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं और क्या कर सकते हैं कि ब्रीदिंग के लिए इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। तो ये फीचर्स होंगे तो हम इसे फिश कहेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, वी हैव सेवरल कॉमन नेम्स फॉर स्टारफिश, इसको भी फिश कह रहे हैं। सिल्वर फिश, इसे भी फिश कह रहे हैं। ग्रे फिश, इसे भी फिश कह रहे हैं। जेली फिश है, इन सब को हम फिश कह रहे हैं। हालांकि ये इनके कैरेक्टर जब डिफरेंट है। फिश क्या होगा? वर्टिब्रेट होगी। ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें गिल्स होने चाहिए, इन सब में गिल्स नहीं होते। इसके अलावा फिन्स होने चाहिए, इन सब के अंदर फिन्स नहीं होते। तो ये डेफिनेशन तो गलत होगी साइंस के अकॉर्डिंगली। जब साइंस में हम ये नाम यूज करते हैं तो इससे क्या हो जाती है? कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज they don't have any scientific basis. So they don't fit in biologist definition of fish, क्योंकि ना तो इनमें के स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, ना ही इनमें गिल्स हैं, ना ही इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं। तो फिश के डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन हम जब नाम यूज करते हैं तो इससे क्या हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है। तो फिर क्या है कि इन सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम देना शुरू कर दिया गया बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस वजह से जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फैल गया, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से कंफ्यूजन क्या हो गई? खत्म हो गई, और स्टेबिलिटी थी नेम्स की। मीनिंग नेम की वजह से हर बंदा बायोलॉजिस्ट उसे जान सकता है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो एवरी स्पीशीज है that is unambiguously identified by with just 2 words, mean without confusion. एम्बिगियस एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में जिसके डुअल मीनिंग्स हो। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू बैंक, अब इसमें डुअल मीनिंग्स आ रहे हैं। मीन बैंक फाइनेंशियल बैंक भी हो सकती है, या बैंक ऑफ रिवर भी हो सकती है, बैंक ऑफ कैनाल भी हो सकती है। दे विल कॉज द कंफ्यूजन। हमारे जो आम नेम होते हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। So same name can be used all over the world in all language, avoiding difficulty of translation. इसकी वजह से इसकी सारी क्या आ जाती है? कंफ्यूजन बचा जा सकता है। अब इसमें ये था टॉपिक बेटे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें हम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सिग्निफिकेंस बताएंगे, डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मेंट बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम। एमसीक्यू पूछा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। एमसीक्यू पूछा जाता है साइंटिफिक नेम का फर्स्ट नेम कौन सा होता है, सेकंड नेम कौन सा होता है। तो इसके अलावा व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग का साइंटिफिक नेम। इसके बाद आपने जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है इन रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमने जो लास्ट कंक्लूजन डिस्कस की है इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। थैंक यू सो मच बेटे, ये आज का टॉपिक था।